स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन पर। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, आज अभी आप सभी के सामने मैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित जो महाकाव्य है रघुवंश नाम से सुप्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे। तो मित्रों, जो रघुवंश है वो रघुवंश महाकाव्य की कोटि में आता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और बहुत ही प्रसिद्ध महाकवि द्वारा विरचित है। तो मित्रों, उस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। तो 19 सर्गों में से प्रायः लगभग पहला, दूसरा सर्ग, 13वां, 14वां, 15वां सर्ग लगभग 11वीं 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगाया जाता है। तो मित्रों, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं वर्तमान में चल रही होती हैं, जैसे यूजीसी नेट है, पीजीटी है, टीजीटी है या एलटी है, जो भी उन प्रतियोगी परीक्षाओं में रघुवंश का सामान्य परिचय पूछा जाता है। तो मित्रों, सामान्य परिचय में यह भी आ सकता है, यह है ही कि उसके समस्त सर्गों का क्या नाम है, अर्थात उसके सर्गों में क्या विषय वर्णित हैं। तो मित्रों, 19 सर्ग बहुत होते हैं। उनके विषयों को हम अच्छी प्रकार से जानने के लिए हमें समस्त सर्गों का अध्ययन करना पड़ता है, या उनको रटने से हम उनका विषय याद कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी प्रसंग में आज मैं आप सभी के सामने इन मात्र 5 श्लोकों के माध्यम से, अनुष्टुप छंद के यह 5 श्लोक हैं, क्योंकि अनुष्टुप छंद के श्लोक बड़े सरल होते हैं और बड़े छोटे होते हैं। तो इनके माध्यम से हम मात्र 5 श्लोकों के माध्यम से रघुवंश, उस विशाल महाकाव्य के 19 सर्गों को याद रख सकते हैं। आप 3-4 बार इन श्लोकों का पाठ करें, मन से करें, तो आप उन 19 सर्गों के नाम अच्छी प्रकार से विषय सहित याद कर सकते हैं। आपके मुख में उनके विषयों का वर्णन सदैव रहेगा। तो आइए मैं आपको प्रति श्लोक का अर्थ बताऊंगा और किस सर्ग का नाम क्या है, मैंने श्लोकों में किस प्रकार से यह प्रयास आप सभी के लिए किया है, वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो मित्रों, इससे पूर्व यदि आपने अभी हमारे चैनल संस्कृत विषय अध्ययन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक भी प्रेषित करें। तो आइए आरंभ करते हैं। तो मित्रों, रघुवंशस्य सर्ग नामानि, अर्थात रघुवंश के सर्गों के नाम। ठीक है, अर्थात उन सर्गों के नाम क्या हैं। अर्थात नाम तो तभी पड़ता है जब उसमें कोई घटना होती है, कोई विषय होता है। तो उसी प्रकार हम जानेंगे कि उन सर्गों का नाम क्या है। तो प्रथम श्लोक है, क्या है? वर्णितं प्रथमे सर्गे वसिष्ठस्य तपोवनं, पंचमे सर्ग पर्यंतम वर्णितं नंदिनी वरम। अर्थात प्रथमे सर्गे वर्णितं, किं वर्णितं? तपोवनम। कस्य तपोवनम? वसिष्ठस्य तपोवनम। अर्थात जो रघुवंश का प्रथम सर्ग है उसमें जो वशिष्ठ महामुनि हैं उनके तपोवन इत्यादि का वर्णन है। वर्णन कहने का मतलब उनके वशिष्ठ आश्रम का तपोवन का वर्णन इस प्रकार है। उसमें दिलीप और उनकी पत्नी इंदुमती वहाँ पर प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार से उनके आश्रम का वर्णन पहले सर्ग में हमें मिलता है। और फिर उसके बाद क्या कहा? पंचमे सर्ग पर्यंतम, अर्थात पहले में उनके तपोवन का वर्णन है और दूसरे से लेकर 5वें तक, पंचमे सर्ग पर्यंतम कहा है ना, तो 5वें सर्ग तक नंदिनी वरम वर्णितम। अर्थात जो वशिष्ठ की पुत्री जो गाय है नंदिनी, तो उसको वर रूप में जो प्रदान करते हैं वह राजा दिलीप को, उसका वर्णन किया गया है। कहाँ तक? दूसरे सर्ग से लेकर 5वें सर्ग तक। बस 5 सर्ग हमारे क्लियर हो गए। इस प्रकार हमें याद करना है कि पहले सर्ग में क्या है, फिर 2 से लेकर 5 सर्ग में एक ही विषय है, अर्थात नंदिनी जो गाय है उसको वर रूप में प्रदान करते हैं, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। फिर है स्वयंवरो ही षष्ठे त्यज, स्वयंवरो ही षष्ठे अस्ति। अस्ति है, आगे अज है, तो वो यण हुई है, यण संधि हुई है, तो क्या होगा? षष्ठे स्वयंवरः अस्ति। अर्थात जो षष्ठ सर्ग है, छठा सर्ग है, उसमें स्वयंवर है।
किसका स्वयंवर? अज का। जो राजा अज थे अर्थात दशरथ के पिता, उनका स्वयंवर होता है। कहने का मतलब है स्वयंवर तो उनका होता है जो इंदुमती थी, जिनसे उनका विवाह होता है। तो जिनके स्वयंवर वर्णन में जो महाकवि कालिदास ने एक श्लोक लिखा है, जिसके कारण उन्हें दीपशिखा की उपाधि प्राप्त हुई है, तो वही श्लोक, वही इस छठे सर्ग का है, वो जिसमें वो श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि हाँ, याद आ गया। संचारिणी दीप शिखैवरात्रौ यंगतीताय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट्टैव प्रपेदे विवर्ण भावम ससभूमिपालः। यह उनके वर्णन में ही अर्थात उनके स्वयंवर विषय पर ही उन्होंने लिखा है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि स्वयंवरो ही षष्ठे अस्ति, अर्थात जो छठा सर्ग है उसमें स्वयंवर वर्णन है। फिर अज विवाहोस्ति सप्तमे, अज का जो विवाह वर्णन है वो सप्तमे सर्गे वर्तते, अर्थात जो सातवां सर्ग है उसमें अज के विवाह का वर्णन है। फिर है अष्टमेज विलापोस्ति, अष्टमे अज विलाप अस्ति। अष्टम सर्ग जो है उसमें अज का विलाप दिखाया गया है। अज विलाप करते हैं, किस प्रकार करते हैं, तो वो 8वें सर्ग में हमें देखने को मिलता है। फिर है मृगया वर्णितम नवे, मृगया कहते हैं अर्थात शिकार वर्णन, मृगया माने होता है शिकार करना, तो उसका वर्णन कौन से सर्ग में है? नवम सर्ग में, मृगया वर्णितम नवे। फिर उसके बाद है दशमे जायते राम एकादशे विवाहितः, अर्थात दशमे रामः जायते। रघुवंश महाकाव्य का जो 10वां सर्ग है उसमें भगवान श्री राम का अवतरण होता है, भगवान श्री राम का जन्म होता है। कौन से सर्ग में? 10वें सर्ग में। फिर कहा एकादशे विवाहितः, एकादश सर्ग में उनका विवाह का वर्णन बताया गया है, किस प्रकार से उनका सीता जी के साथ विवाह होता है, वो 11वें सर्ग में हमें मिलता है। फिर उसके बाद है द्वादशे मारितः शत्रुः, अर्थात शत्रु 12 सर्गे मारितः। अब शत्रु कौन है, ये हमें स्वयं अपनी कॉमन सेंस से लगाना है, स्वयं विवेक से काम लेना है। अर्थात जो राम जी के शत्रु थे वो कौन थे? रावण था। तो रावण को मारितः, रावण शत्रु मारितः कस्मिन् सर्गे? 12 सर्गे, 12वें सर्ग में रावण मारा गया। ऐसी कथा महाकवि कालिदास ने रघुवंश के 12वें सर्ग में दी है। फिर उसके बाद जो त्रयोदशे ही दंडके, क्योंकि एक दंडके कहने का मतलब है दंडक वन में पुनः उनका आगमन हो जाता है रावण को मारने के बाद। कौन से सर्ग में? त्रयोदश सर्ग में, क्योंकि त्रयोदश सर्ग जो लिखा गया है उसमें जब राम जी वापस आते हैं पुष्पक विमान पर बैठ करके, तो विभिन्न स्थानों का वर्णन करते हुए राम सीता जी को बताते हैं। तो उसका वर्णन महाकवि कालिदास ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया है, जो हमें 13वें सर्ग में मिलता है। तो इसलिए त्रयोदश सर्गे दंडके आगमनम इति भवति। तो दंडके लिखने से इतना है, हमें इतना ग्रहण करना है, अर्थात दंडक नामक वन में उनका आगमन हो जाता है। फिर उसके बाद त्यक्ता चतुर्दशे सीता, तो चतुर्दशे सीता त्यक्ता, चतुर्दश सर्ग जो है उसमें सीता का परित्याग राम जी कर देते हैं, ऐसा वर्णन है। फिर उसके बाद है ततः स्वर्गे प्रभुर्गतः, ततः चतुर्दश सर्गांतरम, चतुर्दश सर्ग के पश्चात प्रभु कौन? राम स्वर्गे गतः, उसमें भगवान श्री राम स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। ऐसा हमें कौन से सर्ग में मिलता है? पंचदश सर्ग में। तो मैंने पंचदश छंद भंग ना हो जाए इसलिए पंचदश नहीं लिखा है, तो ततः से हमें ग्रहण करने है, अर्थात चतुर्दशतः, अर्थात चतुर्दश सर्ग के बाद जो पंचदश आता है उसमें भगवान श्री राम का स्वर्ग की ओर प्रस्थान का वर्णन बताया गया है। फिर उसके बाद मित्रों जो कुमुद्वती परिणयः, जो कुमुद्वती नाम की जो राजकुमारी थी उनका परिणय कौन से सर्ग में हमें मिलता है? 16 सर्ग संयुतः, जो 16वां सर्ग है
रघुवंश महाकाव्यम का वो 16वां सर्ग है कुमुदवती के परिणय से, अर्थात कुमुदवती नाम की राजकुमारी का विवाह हमें उसमें प्राप्त होता है, वो है 16वां सर्ग। तो सर्ग संयुक्त अर्थात संयुक्त कुमुदवती के विवाह से युक्त 16वां सर्ग है। फिर उसके बाद है अतिथि वर्णनम सप्तदशेष्टावंश वर्णिता। मित्रों, अतिथि वर्णन, यहाँ पर जो अतिथि वर्णनम के बाद सप्तदशे लिखा है, तो यहाँ पर हमने जो अष्टा लिखा है उसको, ये जो दशे है ये सप्त के लिए भी मैंने बना रखा है और अष्टा के लिए भी। यहाँ अष्टादशे भी जोड़ लेंगे और सप्त के साथ भी हम दशे को जोड़ लेंगे, अर्थात सप्तदशे अतिथि वर्णनम अस्ति। जो सप्तदश सर्ग है, 17वां सर्ग है, वो अतिथि वर्णन से प्रसिद्ध है। और अष्टादशे, फिर जो दशे शब्द लिखा है पद, वो अष्टा के साथ भी जोड़ लेंगे तो अष्टादशे वंश वर्णिताः, अर्थात आप सभी जानते होंगे महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में 33 राजाओं का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा से लेकर के अग्निवर्ण तक। ब्रह्मा के बाद जितने भी राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, जितने भी राजा दशरथ, अज, दिलीप, लव कुश, राम इत्यादि सभी का वर्णन उन्होंने कर रखा है। तो उन्हीं में अर्थात वंश वर्णित कहने का, वंश का वंशानुक्रम जिसको कहते हैं, तो वंशानुक्रम उन्होंने अष्टादश वर्णन, अष्टादश नामक सर्ग में किया गया है। तो दशेष्टावंश वर्णिताः अर्थात अष्टादशे वंश वर्णिताः सन्ति रघुवंशस्य अष्टादश सर्गे। फिर है नवदशेऽग्निवर्णस्य, 19 सर्ग है, 19 को कहते हैं। तो नवदशे अग्निवर्णस्य वर्णनम च समाहितम, अर्थात और 19 सर्ग में अग्निवर्ण नामक राजा का, अंतिम राजा वही था रघुवंश का, तो अग्निवर्ण का वर्णन समाहित है अर्थात युक्त है। तो इस प्रकार से मित्रों हमें समस्त सर्गों का नाम याद रखना है। इन श्लोकों को आप याद रख लें और एक एक श्लोक का अर्थ अच्छी प्रकार से आप वीडियो देखें, पुनः जान करके इसकी इस प्रकार याद रखें, तो 5 मात्र श्लोकों से हम समस्त 19 सर्गों को याद रख सकते हैं। तो यह आप सभी के लिए सुगम होगा। तो मित्रों, यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।